फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज हमने देखा है इशारा चैनल पर नए शोज जितने भी आए हैं सभी विमेन सेंट्रिक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो उन्हें देखकर थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलता है। जैसे कि टैगलाइन है इशारा इशारा जिंदगी का नजारा। तो सबसे पहले जिन व्यूअर्स ने हमारे अभी तक नहीं देखा है ये शो या फिर प्रोमो, उनको प्लीज बताइए कि आपका ये जो शो है वो कौन सी किस तरफ इशारा कर रहा है या किस तरह का जिंदगी का नजारा हमें उसमें देखने को मिलेगा। भूमिका। ओके, आई विल स्टार्ट। आई थिंक ये जो शो है, मैं हम कदम की बात करूं तो ये आज के जो हमारे जो थिंकिंग चेंज करने वाला एक शो है। कि एक सास और एक बहू के बीच में कभी भी चीजें अच्छी नहीं हो सकती हैं, वो एकदम टिपिकल जो हम लोग आज तक देखते आए हैं डेली सोप में। बट दिस शो इज क्वाइट प्रोग्रेसिव, बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में लेके आ सकता है, बहुत लोगों को इंस्पायर इन अ वे करेगा कि हाँ कि हमारे रिश्ते भी ऐसे हो सकते हैं। एंड आई थिंक women empowerment के ऊपर ही ये शो है, because we two women in the show are going to be empowering each other. So in a way, so and empowerment doesn't just mean कि as I've heard from her कि मोर्चा निकालो या कहीं जाके motivational speaker बन जाओ. That is a very good thing, but also we can empower each other in a lot of ways, in our houses and everything. So I'm sure ma'am wants to say something. Yeah, please ma'am. So the USP of our show is the title itself, हम कदम। जब भी आप हम कदम सुनते हैं तो आपको लगता है कि एक फीमेल मेल की कहानी होगी, and that we are breaking path यहाँ पर ही। We are talking about not a male or a female unison, we are talking about two women, strong women coming together and calling each other their हम कदम and standing by one another. तो ये बहुत ही एक अच्छी कहानी है, अलग कहानी है, जो शुरुआत जिसकी होती है एक नॉर्मल फैमिली से। एक सास है, एक बेटा है, एक बहू है। बहू और सास के बीच में थोड़ी अनबन है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ आगे चलकर ऐसी एक घटना होती है, उसके बाद वो दोनों कैसे एक दूसरे की हमकदम बनती हैं। एक माँ बेटी जैसा रिश्ता हो जाता है दोनों का। मैं तो कहूंगी माँ बेटी भी नहीं, दो फ्रेंड्स लाइक BFFs बन जाती हैं और इस कहानी को आगे लेके जाती हैं। सो दिस इज द USP एंड द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी ऑफ हम कदम। Wow. Okay. So Supriya ma'am, please tell us about your show. My show, Janani, and this is Savita Kaushal. Meet Savita Kaushal. She is just probably as old as I am, and उसमें हुआ ये है कि एक बहुत इंडिपेंडेंट है, वो अपने घर की रानी है, उनके राजा है, उनको बिल्कुल रानी की तरह रखते हैं और अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। पर उनके अपने बेटे जो बच्चे हैं वो सारे अपनी लाइफ में सेटल हुए हैं और अच्छे से जा रही है, आगे के सपने देख रहे हैं मियाँ बीवी रिटायरमेंट के। और ऐसे जैसे कि हर शो में एक ट्विस्ट आता है, वैसे हमारे शो में भी ट्विस्ट आएगा और उस ट्विस्ट के बाद होगा ये कि ये जो अपनी डिसीजंस लेने वाली जो औरत है वो डिपेंडेंट बन जाती है अपने फैमिली के ऊपर। और ये डिपेंडेंसी जो है वो बहुत प्यारी डिपेंडेंसी है, पर चलते चलते उसे पता चलता है कि क्या उसे डिपेंडेंट रहना है। हाँ, सिर्फ एक लग सकता है व्यूअर्स को कि इस औरत की इस एज में वो कैसे अपने आप को इस सभी प्रॉब्लम्स के बाद कैसे इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश करे, और सिर्फ ना कि इंडिपेंडेंट, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी। तो ये जो सारी चीजें जो सविता जी के मन में है वही चीजें ऑडियंस को भी क्वेश्चन करेंगी, पर ये साथ जो है उन्हें पता चलेगा कि ये औरत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने साथ जीने वाली बाकी औरतें जो है उनको भी ये प्रेरित करेगी और वो आगे कैसे सक्सेसफुल बनेगी। तो ये सारा ये जननी का जर्नी होगा जो व्यूअर्स देखेंगे। हालांकि आप सभी को पता है कि कोई भी सीरियल जो होती है ये सारे मुद्दे एक महीने में नहीं सॉल्व होते, तो वो ये जर्नी दिखाने के लिए आप लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा, देखना होगा कि
किस तरह से ये आगे बढ़ती है जर्नी, स्लोली, आई मीन स्लोली ओनली इन द सेंस ऑफ फास्ट ही होगा, आप लोगों को ऐसे कहीं लगेगा नहीं कि बस यही चल रहा है, कितना कुछ चलेगा इसमें, वो आपको देखने मिलेगा. सो जननी इज अबाउट दैट काइंड ऑफ अ वुमन हु इज वेरी पॉजिटिव, जो बहुत ही पॉजिटिवली लेती है अपने लाइफ के सिचुएशंस को और डील करती है उससे. Okay, so we are very excited for the journey with Janani. तो देखते हैं ये journey कैसे चलती है आगे. Of course अच्छी ही जाने वाली है because we have seen your work and you are amazing, I must say. So we are with you and we will watch it. चाहे slow हो चाहे fast हो, we are going to watch this show for sure. How sweet. Okay, so Shivani, please tell us about your show. So basically I'm doing this Agni Vayu, जो अग्नि का कैरेक्टर जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. शी इज वेरी मॉडर्न गर्ल, आजकल की टाइप की लड़की है, बहुत स्ट्रांग है. शी नोज एक्चुअली व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. उसको अपने डिसीजन किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है. शी इज वेरी सॉर्टेड, उसको पता है कब सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है. तो शी इज नॉट ऐसी बेचारी, शी नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. सो एंड अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती है, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसकी, जैसे हम लोगों के साथ भी होता है. तो बहुत रिलेटेबल गर्ल है, जो जिससे आप बहुत रिलेट कर सकते हैं कि फैमिली को सबसे पहले रखना, उसके बाद दूसरी चीजें मैटर करती हैं उसके लाइफ में. बहुत लवेबल गर्ल है, स्पेशली छोटे बच्चों की डॉक्टर है, तो प्यार भरा हुआ है उसके अंदर, वो ऐसे किसी को देख नहीं सकती है ना. और रही बात वायु की, इट्स अ लव स्टोरी, थ्रिलर लव स्टोरी. तो प्यार तो हो जाता है लेकिन भरोसा नहीं हो पाता. तो बेसिकली ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज प्यार तो हम आई थिंक डॉगी से कर लेते हैं, किसी चीज से कर लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है. लेकिन उस पर भरोसा करना इम्पोर्टेंट है. कैसे वो भरोसा होगा, कैसी सिचुएशंस आएंगी, तो वो जर्नी बहुत प्यारी है. Okay. So hi Akriti, how are you? Hello, I'm fine. How are you? I'm good. Please tell us about your show. So मेरा जो शो है पापनाशनी गंगा, वो गंगा के बारे में है. और उस शो में आपको पता चलेगा कि गंगा जी ने सभी पापों का नाश कैसे करा, सबका कल्याण कैसे करा, और लाइक उनकी लाइफ के बारे में है ये शो. Okay. अच्छा ठीक है, चैनल का नाम है इशारा जिंदगी का नजारा. तो लाइफ में बोलते हैं ना कि ये गॉड का साइन है, भगवान की तरफ से ये इशारा आया है, और उसके बाद अगर आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लो, ऐसा कभी हुआ है रियल लाइफ में कि कोई ऐसे डिसीजन लिया हो सिर्फ साइन के बेसिस पर और आपकी लाइफ ही चेंज हो गई हो? शिवानी? आई थिंक साइंस से ज्यादा इंट्यूशन पे मैं बिलीव करती हूँ. एक आई थिंक हमारे अंदर ना, अगर हम थॉट नहीं लेकर आए, हमारे अंदर ना एक आवाज आती है जो सबसे पहली आवाज होती है. अगर आप उसके साथ लाइफ को लेकर जाओगे ना, तो आप कभी गलत नहीं करोगे और बहुत सही जगह जाओगे. जब वो सेकंड थॉट, थर्ड थॉट लेकर आते हैं ना, उसको जज करने लग जाते हैं. सो प्रॉब्लम वो होती है एक्चुअली. प्रॉब्लम मतलब जज नहीं करना चाहिए, जो थॉट आया वो सही है या गलत है, आई थिंक उसी थॉट पे हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए. सो आई थिंक वही इशारा होता है जिंदगी का, जो हमें मिलता है बट हम उस पर ध्यान नहीं देते. हाँ, ध्यान देना पड़ता है कि कब कोई अपॉर्चुनिटी आए और मिस ना हो जाए, बिकॉज साइंस तो मिलते ही रहते हैं यूनिवर्स से. सो गुरदीप मैम एंड भूमिका मैम, आप दोनों का जो शो है, जैसा कि आपने बताया कि सास बहू का अगर जब भी कोई जिक्र होता है तो एक ही तरह का शो हमें ध्यान में आता है. जैसा कि हमने देखा है इंडियन टेलीविजन पर पहली बार ये डिफरेंट शो आने वाला है, और जैसा कि आपने भी बताया और प्रोमोस में भी हमने देखा, स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि ये एक लव स्टोरी होने वाली है, बट फिर सडनली पता चलता है कि हम कदम तो यहाँ पर सास और बहू की जोड़ी है. तो ये जब शो को लेकर आपको अप्रोच किया गया था आप दोनों को, तब आपका फर्स्ट थॉट या फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुझे इस शो का वन लाइन ही बहुत अच्छा लगा था. एंड इतना काम करने के बाद ना, आप सोसाइटी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं. यू जस्ट डोंट वांट टू बी taking the roles and making your own name. After a point you want to give a message, क्योंकि इतना काम करने के बाद एक फैन बेस बन जाता है, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके किरदारों को पसंद करते हैं. So I thought this will be a good message
to give to the society. I am married, I have a mother-in-law, और हमारी बहुत बनती है. तो ये सच्चाई हम दुनिया को क्यों ना बताएं? हम क्यों ये सोचते हैं कि सास है बहुत बुरी होगी, बच के रहो, बहू आने वाली है. ये सब चीजों को खत्म करना चाहिए. And I thought that हम कदम will be a good message. The USP of the show, like I said, it will be a good message to the society. So yes, then I thought that I should do it, and I am on board. I'll be very honest, because of my previous show, there were a lot of expectations from myself, कि मुझे कुछ वैसे ही कुछ आगे वापस से करना है. And I took बहुत सारा time to go to my second project and pick up something different, because I have thought about this of my career, कि whatever work I'll do, I'll be doing something different, and which has never been on television before. Though we are not at that stage, at least me, I'm a new actor, I'm not at the stage कि I can reject projects, but then I still took time and I thought about it. और जब मुझे ये show के लिए बुलाया भी गया था, I did not even say no for even an instance कि चलो मुझे story पहले मैंने पूछा आपकी story कैसी है, and when I read the story, I was like, yeah, this is something which I've not seen before. तो जब भी मैं कोई story या कोई script मैं अगर पढ़ती भी हूँ या किसी को पूछती हूँ, तो मैं as a audience उसे समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या मैं ये show देखूंगी. तो मैंने अपने आप को कहा था कि हाँ मैं ये show देखूंगी, क्योंकि मेरे जो घर वाले भी हैं, they're not a fan of television at all. But when I asked my mother, would you watch a show like this? And she said, definitely, it's a nice story. So I said yes immediately. I said definitely I would love to be a part of this, because वो कभी वो ना करने का वो मौका ही नहीं मिला मुझे शो के लिए, because it was love at first sight कह सकते हो आप मुझे. तो मैंने I was like, yeah, I want to be a part of this, and I'm glad that I'm a part of this today, and they chose me as that. सुप्रिया मैम, आपका जो शो है जननी, हमने आपको बहुत बार मदर के रोल में देखा है और हमेशा आपको बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया है, पर ज्यादातर हमने यही देखा है कि आपके जो बच्चे थे शो के अंदर वो काफी ज्यादा सपोर्टिव थे. इस बार बिल्कुल उल्टा होने वाला है और इस बार बिल्कुल मतलब आपके बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है. सो इस बार क्या डिफरेंट होने वाला है आपके कैरेक्टर में? सबसे पहला डिफरेंट तो यही है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज लाइफ की बदल गई हैं. और जो प्रायोरिटीज हमेशा होता है ना कि जब माँ की प्रायोरिटी हमेशा बच्चे होते हैं, पर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटी उनके बच्चों की तरफ होती है. अपने माँ बाप जो अभी बच्चे बन चुके हैं, बच्चे मतलब क्या, जिन्हें थोड़ी केयर की जरूरत है, ऐसे बन चुके हैं, तो वो उन्हें लगता है वो तो माँ बाप है, वो तो बड़े हैं हमसे, उनको अपना ख्याल रख सकते हैं. पर वो अभी बच्चे ही बन रहे हैं ना धीरे धीरे, जैसे कि एज आगे जाती है. तो वो जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, वो बच्चों की आजकल कम हो रही है. वो जो कम हो रही है वो आई एम होपिंग कि इसके सहारे, जैसे कि गुरदीप ने भी कहा था कि एक मैसेज नहीं, प्रीच नहीं करना है, पर देख के शायद ऐसे लग सकता है कि अरे क्या हम भी ऐसे कर रहे हैं, हमसे भी क्या ये हो रहा है. तो अगर हो रहा है तो वी हैव टू सेंसिटाइज आवरसेल्व्स टू दैट. रेजिस्टेंट नहीं बनना है कि हाँ ऐसे ही होता है, अभी हम बड़े हो गए, हमें भी तो अपने बच्चों का देखना है, ये नहीं है. तो मेरे ख्याल से जो बाकी शोज में बच्चे, मैंने अलग अलग टाइप की जो रोल्स किए हैं उसमें सब में थोड़ा बहुत तो काफी मतलब डिफरेंट रहा है. पर पिछले शो से तो डेफिनेटली ये तो जो डोटिंग सन था बिल्कुल वो अभी, और वो माँ भी जो पजेसिव माँ थी वैसे है नहीं, तो उसके मुकाबले में तो ये बहुत अलग कैरेक्टर है सविता कौशल का. So that is why I'm excited as an actor also to do this, you know. So हमारा ये जो आज का इंटरव्यू का थीम है विमेन ऑफ इशारा, तो जब बात आती है लड़कियों की तो उनको बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में डाल दिया जाता है जहां पर उनको चूज करना पड़ता है कि वो क्या करे और क्या ना करे, या फैमिली को चूज करे. और स्पेशली हमने अग्निवायु के प्रोमो में ये देखा है कि अग्नि को चूज करना पड़ता है अपने प्यार और अपनी फैमिली के बीच में. तो शिवानी एज अग्नि,
जो अग्नि कैरेक्टर है वो किस बेसिस पर ये डिसीजंस लेने वाली हैं? यार अग्नि के लिए जैसे मैं सिमिलर शिवानी के लिए भी बोलूंगी, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर आए हैं तो अपनी मॉम डैड की वजह से आए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए ज्यादा बनती है। प्यार तो रहेगा, अगर प्यार सच्चा है तो वो कहीं जाएगा नहीं। सो प्यार तो ऐसा है कि वो दूरी हो या करीबी हो, प्यार हमेशा प्यार रहता है। तो इसीलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए ज्यादा मायने रखती है, इसलिए उसकी फैमिली कम्स फर्स्ट, उसके बाद सेकेंडरी चीज है। अगर प्यार होगा उसकी किस्मत में तो आएगा, नहीं होगा तो किस्मत में ही नहीं है। बट वो तो उसके लिए प्यार रहेगा। तो आकृति, आप फर्स्ट टाइम माइथोलॉजिकल ड्रामा कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का शूट का? अभी तक का शूट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे नीचे होर्डिंग भी देख रहे हैं, ज्वेलरी है बहुत सारी, और लाइक कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, और प्रिंसेस का लुक है। तो मजा तो बहुत आ रहा है सेट पे। ये डिफरेंट भी है, कुछ अलग करने को मिल रहा है मुझे इस बार। और लाइक अलग अलग एक्सपीरियंस है, जैसे गंगा कभी पहाड़ पर चढ़ रही है, किसी की हेल्प कर रही है, किसी का कल्याण कर रही है, ऐसे बहुत मजा आ रहा है मुझे सेट पर। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर विमेन की ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बात हो रही है और आप सबके शो भी उसी के ऊपर ही, उसी के आसपास ही स्टोरीज है, तो सब एक एडवाइस जो आप आम जनता को, आम महिलाओं को देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, कोई भी एडवाइस एज योर कैरेक्टर। तो गुरदीप मैम, प्लीज टेल अस। मैं बस यही कहना चाहूंगी that life is full of ups and downs. There are some good phases, there are some bad, some very bad, but don't give up. Don't never give up in life. और हमेशा आगे बढ़ते रहो, अपने अंदर की जो नारी शक्ति है उसे जगा कर रखो and use it to the fullest. And बस आगे बढ़ो और एक दूसरे को समझो, एक दूसरी औरत को समझो और आगे बढ़ाओ उसे। Bhumika. And happy Women's Day to all. Oh, yeah, so happy Women's Day to all. And मैं भी वही कहना चाहूंगी कि firstly every woman should believe in herself. अगर आपको 10 लोग नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, 10 लोग बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकती, आप में वो बात नहीं है, पर अगर आपको पता है, चाहे वो थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस भी क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ भी अगर आप आगे लाइफ में चले, तो शायद आप अपने लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आ पाए और सही रास्ते पर चले। एंड यस, empower the other gender and yourself and your other women who you have in your life. I think women empowerment का मतलब is not just कि हम किसी से ऊपर उठे, हम इक्वली किसी के साथ रहें, अपने राइट्स को मिस यूज ना करें एंड उसे अच्छे वे में यूज करें। एंड जो आज हमें जितने भी कहते हैं हक मिला है, जितनी औरतों ने भी लड़ा है हमारे लिए इन द पास्ट, आज जो हमें वो फ्रीडम है उसे एक अच्छे वे में यूज करें। एंड आई थिंक अपलिफ्टिंग ईच अदर एंड एम्पावरिंग ईच अदर इज व्हाट वी नीड इन टुडेज टाइम। और जब ये औरतें करना शुरू करेंगी तो उनके लिए, उनको रुकना ही मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक दे विल जस्ट just like just fly, yeah, just fly, unstoppable, absolutely, yeah. So Supriya ma'am, मैं बस, अच्छा ठीक है, मैं ये कहूंगी कि नारी में जो शक्ति है वो पाप नाशिनी गंगा जैसी, और उसी नारी में अग्नि जैसी सतेजता है जो प्रकाश देती है सब में, और उसी नारी में वायु जैसी शीतलता है, और उसी नारी में ये गुण है जो किसी के भी साथ हम कदम बन के आगे बढ़े, क्योंकि नारी एक जननी है। मैंने कहा आप सभी पॉइंट्स तो कवर हो ही जाते हैं, पर मुझे फैन ऑफ यू अभी रियलाइज हो गया कि सारे नाम ये वाकई इशारा की विमेन जो है, this has to be recorded like for everyone here. This can be used everywhere. This is so good. No wonder ma'am has proved that she is a thank you, legend. मतलब thank you Sanjana
for Okay. asking such a question, and assimilation ho gaya uska. Very But well isn't it a put. fact? I mean, I just realized Yeah. that even like all these Absolutely, names, it's all connected. so It's all basically, connected. yeah. So all the names are so justified for a woman. So more power to women. All different elements of women. Yes, absolutely. Wow, that was great. Thank you so much, मैम. ये हमारा प्रोमो है पक्का. Okay, Shivani, please tell us. I think मुझे लगता है कि हम लड़कियों में और लड़कों में अगर जैसे हम कंपैरिजन करते हैं चीजें होती हैं, बहुत बैलेंस भी है. बिकॉज जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि वो बहुत सॉफ्ट हैं या लड़के बहुत मस्कुलर हैं, बट अगर आप दूसरी साइड इसका देखो तो इनर लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं और लड़के उतने स्ट्रांग नहीं. तो इट्स बेसिकली अ बैलेंस जो हम लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर एक्चुअली इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि हमें वो पावर बॉडी से नहीं, हमें हमारे अंदर से दिखानी चाहिए. सो हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम कि अगर जब वी आर राइट, जहां पर अगर हम अड़ गए तो वो चीजें फिर हमें कोई नहीं हिला सकता. तो आई थिंक वो उतना बिलीफ सिस्टम हम लोगों को चाहिए, और वो एक बार बिलीफ आ गया तो देन आई थिंक हर चीज परफेक्ट है. Okay, so आकृति. मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो आपने ठाना है वो आपको करना चाहिए. लाइक गंगा एक बार कुछ ठान ले तो वो करके रहती है, और ये बात मुझे गंगा की बहुत अच्छी लगती है. और सभी को अपने मन की सुननी चाहिए, जो उन्हें मन है करने का उन्हें वही करना चाहिए. Okay, so please tell our viewers about the show. कहीं देख सकते हैं, कहाँ पर देख सकते हैं? आकृति. जो लॉन्च हो चुका है इशारा पर 7 PM 9 PM डेली आएगा वो. Okay, शिवानी. नहीं, मंडे टू फ्राइडे. Okay, मंडे Monday to Friday. यस. शिवानी. या अग्नि वायु आप इशारा चैनल पे देख सकते हैं. 8 o'clock इज द टाइमिंग और रिपीट टेलीकास्ट 10 o'clock होगा. Okay, मैम. सुप्रिया मैम. देखिए, मायापुरी के जो दर्शक हैं, डिजिटल हो या पढ़े, उन सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि ये दुनिया रियली में मायापुरी है. तो माया जो है वो सारी रहने वाली है, पर उसके जो रूप है अलग अलग. ये इशारा चैनल पर आप एक साथ देख सकती हैं. आप 7 बजे शुरू कीजिए आराम से, और 10 बजे तक आप चले जाइए. और आप सोते समय ना, उस वक्त आप जरूर एक स्माइल लेके सोएंगे, एक पॉजिटिव सोच लेके सोएंगे. सब लोग 10 बजे आप आराम से, मतलब जब तक हम बस कहना चाहते हैं, what I'm saying is that you will sleep with a smile and not with some ऐसे conniving thoughts, और स्माइल लेके आप सोएंगे, एक अच्छा पॉजिटिव थॉट लेके सोएंगे. यही इस चैनल की इशारा की सोच है. और जैसे कि आपने पहले पूछा, ये जो इशारा है भगवान ने, क्यों इतना कुछ हो रहा है इस हमारे अगल बगल में, तो ये जरूर, ये थोड़ा ठहराव जरूरी है. और ये जरूर आपको देखने मिलेगा इशारा पर. हमारी सीरियल आती है 7:30 बजे और 9 बजे इशारा पर. सो हम सभी आपको वहां पे मिलेंगी, हर रोज मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे. और सैटरडे संडे आप दोहराइए, अब क्या आपने देखा उसे मन में दोहराइए, और मंडे को वापस जुड़ जाइए. And reiterating to the question which Sanjana you had asked, कि आप लोग की लाइफ में वो कौन सा इशारा था जिससे इशारा आपकी लाइफ के डिसीजन को बदला. तो ये ऑडियंस के लिए इशारा है कि प्लीज रियली इशारा चैनल देखिए. रिपीट टेलीकास्ट एट 10:30 PM और 7 बजे स्विच ऑन कर लीजिए चैनल. उसके बाद बैक टू बैक हम सब आपको मिलेंगे ही. एंड एज मैम सेड, एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ सोएंगे, एंड सुकून की नींद सोएंगे. Okay, thank you so much for this interview. It was lovely interacting with you, beautiful ladies and strong women. And Thank you. Such a motivation you guys are. And we will be watching your show.
फॉर श्योर देखना ही है और पूरे टाइम देखना है, कोई ये नहीं कि 7:30 देखना है, 8 नहीं देखना है, इशारा टीवी देखना है पूरे टाइम। Absolutely. हमारे व्यूअर्स Thank देखने you. वाले हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah, Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye.